अब है असमान आधार का भिन्न। आइए हम लोग असमान आधार के भिन्न में जानेंगे, भिन्न के बारे में जानेंगे, किस प्रकार का प्रश्न इनसे संबंधित एग्जाम में आते हैं। फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज। इससे पहले आप लोग जान गए थे कि समान आधार का भिन्न और उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। अब है असमान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेज। इस प्रकार के प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो भिन्न का जो हर है वो हर के रूप में लिखते हैं, फिर एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश में गुना करते हैं तथा दूसरे भिन्न के हर से पहले भिन्न के अंश में गुना करते हैं तथा दोनों के गुणनफल को आपस में जोड़ देते हैं, आ जाता है असमान आधार का भिन्न। तो आप लोग चलिए इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। ना तो ये समान आधार का भिन्न है और न ये उभयनिष्ठ आधार का भिन्न है, न ही इसका हर समान रहता है और न ही उभयनिष्ठ रहता है। कोई भिन्न किसी से नहीं कोई हर किसी से नहीं कटता है और न ही समान रहता है। दोनों भिन्न अलग अलग प्रकार के रहते हैं, असमान आधार का भिन्न। तो चलिए हम लोग असमान आधार के भिन्न से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं ये जानते हैं। आप लोग बस ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि 4/7 + 3/8 इसे कैसे करेंगे। तो इसे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, तो यहाँ पे करना है ट्रिक। देखिए ट्रिक पे ध्यान दीजिए। ट्रिक है कि एक हर के अंश से दूसरे अंश को गुना और दूसरे हर को पहला अंश से गुना, यानी पहले हर को दूसरे अंश से गुना और दूसरे हर को पहले अंश से गुना करना है, ट्रिक कहता है। और दोनों के गुणनफल को जोड़ देना है, बस आ जाएगा आंसर, समझ गए। और नीचे वाले को भी गुना करके नीचे में हर में लिखना है, समझ गए। तो चलिए अब है 7, यहाँ पे है 7 और गुने दूसरे वाले अंश तो 3 प्लस 8 दूसरे वाले हर और पहले वाले अंश तो गुने 4 और बट्टे में 7 गुने 8। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस इनका मान जो आएगा ना वही होगा इनका आंसर, समझ गए आप लोग। तो देखिए 7 × 21 प्लस 8 चौका 32 बट्टे 7 8 56, समझ रहे हैं आप लोग। 7 21 प्लस 8 चौक 32 और बट्टे 8 7 56। तो यानी 21 और 32 को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 53। तो 53/56 इनका आंसर होगा, समझ गए आप लोग। इन बातों को समझ रहे हैं। 53/56 इनका आंसर होगा। ये असमान आधार का भिन्न है। देखिए हर इनका असमान है और ये असमान है, ना ही उभयनिष्ठ यानी कॉमन और ना ही समान आधार का। तो असमान आधार का भिन्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, ट्रिक क्या है, आप लोग इनके बारे में समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांक वाला। पहले तो आप लोग बिना पूर्णांक वाला समझ गए, अब दूसरा है पूर्णांक वाला। तो दूसरा पूर्णांक वाला कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, पूर्णांक को जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ लेना है और सेम फार्मूला लगा देना है, सेम ट्रिक अपनाना है। बस पहले वाले हर को दूसरे वाले अंश से गुना तो 4 गुने 4 प्लस दूसरे वाले हर को पहले वाले अंश से गुना 7 गुने 3 और बट्टे में दोनों हर को गुना तो 4 गुने 7। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 चौका 16 और 7 21 यानी 16 प्लस 21 बट्टे 7 चौका 28। समझ गए आप लोग। देखिए 4 चौका 16 होगा, 7 21 होगा प्लस और बट्टे में 4 7 28 होगा। तो यहाँ पे 5 2 और 5 7 तो बराबर हो जाएगा 7 और प्लस 7 प्लस 16 21 कितना होगा, तो 20 10 30 6 36 और 1 37 37/28 37/28। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। 37/28 होगा 37/28। अब देखिए
कुछ नहीं करना है। 28 से 37 को काटिए, क्या हो जाएगा 1.9/28। क्या होगा 1.9/28। आपको पता है कि पूर्णांक में पूर्णांक जुट जाता है। तो 28 से 37 में भाग दिए, तो 28 से 37 में भाग देने पर 1.9/28 आया। यहाँ पे पूर्णांक 7 है, यानी 8 7 और 1 8, 7 और इन एक पूर्णांक को जोड़ना है, तो 8.9/28। समझ गए आप लोग? ये आंसर होगा इनका 8.9/28। चलिए, आप लोग असमान आधार का भिन्न से संबंधित 2 प्रश्न देख लिए। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है जिसे हम अभी बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है। आप लोग 2 टाइप के प्रश्न समझ गए। 2 टाइप के प्रश्न समझ गए कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूर्णांक वाले, नन पूर्णांक वाले। पूर्णांक वाले में ये 28 से बड़ा था, इसीलिए ये कटा, 1.9/28 आया। साथ में पूर्णांक जुट गए, 8.9/28 आंसर आया। आप लोग इन बातों को समझ गए। चलिए, अब हम लोग तीसरा एक प्रश्न और है जिसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन तीसरा है 3.1/3 प्लस 4.1/2 प्लस 1.1/4 प्लस 2.1/2 बराबर क्या होगा। अब इसे ट्रिक से देख लीजिए, एकदम सिंपल भाषा में ट्रिक अपनाइए, 10 सेकंड के अंदर में आंसर पाइए। समझ गए आप लोग? तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि सारे पूर्णांक को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 3 प्लस इसका पूर्णांक 4 प्लस इसका पूर्णांक 1 प्लस उसका पूर्णांक 2, इतना तो आप लोग समझते हैं। उसके बाद प्लस कीजिए। अब है 1/3, 1/2, 1/4, 1/2। तो 1/2 और 1/2 2 बार आ रहा है। ये तो समान आधार का भिन्न टाइप का लग रहा है। इनको एक जगह आप रख लीजिए, फिर प्लस कीजिए। अब दूसरे को देखिए, ये फिर असमान आधार का भिन्न है, यानी 1/3 और प्लस 1/4। अब इतना तो आप लोग समझते ही हैं। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 3 7 1 8 2 10। कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8 2 10। तो 10 हो गया। ये आपका है पूर्णांक। प्लस है समान आधार का भिन्न। समान आधार के भिन्न में आपको पता था, दोनों ऊपर का जोड़ लो, कोई भी हर ले लो, उनसे काट दो। तो 1 1 2, 2/2, यानी कट के आ गया 1। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब यहाँ पे है ये तो असमान आधार का भिन्न जैसे लग रहा है। आप लोग बस सेटिंग से लीजिए, सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। इसमें तो आपको पता है कि पहला के हर से दूसरे को अंश को गुना और दूसरे के हर से पहले के अंश को गुना। तो यहाँ पे 3 गुने 1 यानी 3 और प्लस 4 गुने 1 यानी 4 बट्टे 4 3 गुने 4 तो 12। तो हो गया यहाँ पे आपको 10 प्लस 1 और प्लस 7/12। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि 10 प्लस 1 प्लस 7/12, इन बातों को समझ रहे हैं। चलिए, अब है पूर्णांक। तो इन पूर्णांक में ये तो 1 है। आपको पता है कि सॉल्यूशन यदि 1 आए या 1 से ज़्यादा तो पूर्णांक में जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 11.7/12। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। यही आंसर होगा 11.7/12। अब हमें लगता है कि असमान आधार के भिन्न से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको सिर्फ इन 3 ट्रिक को ध्यान रखिए। ट्रिक कोई हार्ड नहीं है, ट्रिक एकदम आसान है। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। तो चलिए, अब आप लोग भिन्न जोड़ से संबंधित नियम में भिन्न आधार का जोड़ समझ गए। 3 प्रकार का था, समान आधार का भिन्न, उभयनिष्ठ आधार का भिन्न और असमान आधार का भिन्न। इन 3 भिन्न के बारे में समझ गए। तो चलिए, अब हम लोग जानेंगे दशमलव से संबंधित जोड़। दशमलव से संबंधित जोड़ के बारे में जानते हैं।